ایک दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम परिंदों की जमात को देखा तो पाया कि हुदहुद एक परिंदा गायब है। उन्होंने कहा, अगर हुदहुद के पास कोई सही वजह नहीं हुई तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद आया और बोला, ए नबी अल्लाह, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जो आप नहीं जानते। मैंने सबा नाम के मुल्क में एक औरत को देखा जो अपनी कौम पर हुकूमत करती है। उसके पास बड़ा तख्त और बड़ी दौलत है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मेरा ये ख़त ले जा और मलिका बिल्कीस तक पहुँचा दे, फिर देख क्या जवाब लाती है। हुदहुद ने ख़त पहुँचा दिया। उस ख़त में लिखा था, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे खिलाफ तकब्बुर मत करो और मेरे पास फर्मा बरदार बनकर आओ। मलिका बिल्कीस ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया। कुछ ने कहा कि हम लड़ाई करेंगे, लेकिन मलिका बहुत अक्लमंद थी। उसने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। मैं पहले तोहफ़ा भेजती हूँ, अगर सुलेमान उसे कबूल कर लेंगे तो समझेंगे कि वो दुनिया के बादशाह हैं, और अगर ठुकरा देंगे तो वो अल्लाह के नबी हैं। जब तोहफ़ा पहुँचा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझे माल देकर रज़ी करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लौट जाओ, वरना मैं ऐसी फ़ौज लेकर आऊँगा जिसे तुम संभाल न सकोगे। ये सुनकर मलिका बिल्कीस खुद चल पड़ी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ओर। उधर सुलेमान ने अपने जिन्नों से कहा, कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक जिन बोला, मैं महफिल उठने से पहले ले आऊँगा, लेकिन एक इल्म वाला इंसान आसिफ बिन बरखया ने कहा, मैं पलक झपकते ही लाता हूँ, और तख्त हाजिर हो गया। जब मलिका बिल्कीस पहुंची तो उसने अपना तख्त देखा और हैरान रह गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? उसने कहा, ये तो कुछ ऐसा ही लगता है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक शीशे के महल में बुलाया। बिल्कीस ने जब उस पर कदम रखा तो उसने समझा कि वहाँ पानी है और अपने पैर उठा लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का महल है। ये देखकर मलिका बिल्कीस को यकीन हो गया कि वो अल्लाह के नबी हैं। उसने कहा, मैं अपने रब अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान के रब हैं। इस तरह मलिका बिल्कीस ने तौबा की और अल्लाह की इबादत करने लगी। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि अक़ल, इंसाफ और सच्चाई से इंसान को हक़ की पहचान होती है, और तकब्बुर छोड़कर अल्लाह के आगे झुकना ही असली कामयाबी है।